दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। दोस्तों मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी की गई रिसर्च एंड मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आप सबने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ और वॉरेन बफे भी कहते हैं, दोस्तों वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कंपनी का बिज़नेस समझ आना चाहिए। जब तक आपको उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में नहीं पता है तो आप उस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उस कंपनी का बिज़नेस पता है तभी आप उस कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हमेशा प्रेडिक्शंस से ही हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस किधर जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका बिज़नेस मुझे अच्छी तरह से समझ आता है, और जो कंपनी की मार्केट में मोनोपोली होती है, यानी कि उस कंपनी के बिज़नेस को कोई और कंपनी टक्कर नहीं दे सकती। वो कंपनी का बिज़नेस इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कल को कोई और कंपनी उसके कंपटीशन में ओपन होती है या भी कोई कंपनी उसकी कंपटीशन में चल रही है तो वो बहुत छोटी है और वो कभी इस कंपनी को बीट नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों को भी ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों आप सबको आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी इंडिया में बहुत ही बड़ी मोनोपोली है, और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आप सब ने इन सब चीज़ों का नाम सुना ही होगा, मेरा मतलब है इन सब प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा। फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसिल। दोस्तों ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स हैं, एंड शायद आप लोगों को पता भी होगा कि इस कंपनी का नाम क्या है, जो कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस ये सारे ब्रांड जिस कंपनी के हैं। आप सबको अभी मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर तक नाम बताऊंगा। दोस्तों आपको नाम सुनकर कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पैसे किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब भी स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखें, उस कंपनी के बिज़नेस को समझना सीखें, उसके फाइनेंशियल्स नंबर्स को रीड करना सीखें, फिर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन सब चीज़ों को देखे बिना किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करें कभी भी। तो आइए दोस्तों हम इस कंपनी के नंबर्स की तरफ एक नज़र मारते हैं। दोस्तों कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो कंपनी जिस तरह से बिज़नेस कर रही है, अगर कंपनी का बिज़नेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है, तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों के बाद, और नॉट इवन कि कुछ सालों बाद, हर साल कंपनी के नंबर्स जो हैं वो अच्छे पिछले साल के रिकॉर्ड्स को बीट करते ही करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो पिछले साल या उससे पिछले साल कंपनी का रिज़ल्ट आया था, वो हर साल कंपनी नए हाई बनाती है अपने फाइनेंशियल्स का, यानी कि अपने रेवेन्यू का और अपनी नेट इनकम का, अपनी अर्निंग पर शेयर का, हर चीज़ का। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। आइए इस कंपनी के नंबर्स पे एक बार नज़र मारते हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आप लोग कह सकते हैं कि ये मेरी फेवरेट कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं आने वाले टाइम में करता रहूँगा धीरे धीरे, इसलिए मैं आप सबके साथ इस कंपनी की डिटेल्स शेयर करना चाहता था। तो ये बहुत ही छोटी एंड क्विक वीडियो होने वाली है। दोस्तों आप सब देख सकते हैं 2012 में जो कंपनी का नेट रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू, वो 3170 करोड़ था, और जो इसकी नेट इनकम थी आफ्टर टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, वो 324 करोड़ थी। और टाइम के साथ साथ इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट यानी कि नेट इनकम और अपना रेवेन्यू टाइम के साथ साथ ग्रो ही किया है। हर साल ये कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 2012 में 3170 करोड़ था रेवेन्यू, 2013 में 3759 करोड़, 2014 में 4328 करोड़, एंड ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं 2015 में भी ये बढ़ा, 2016 में भी ये बढ़ा, 2017 में भी ये बढ़ा, 2018 में 6231, 2019 में 7228, 2020 में 7446। तो दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यहाँ से हमें पता लगता है। और जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनके नंबर्स कभी भी बुरे नहीं देखने को मिलेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। ऐसे ही आप लोग जो इसकी नेट इनकम है उसको आप लोग देख सकते हैं। 2012 में 324 करोड़ थी, 2013 में 423, 2014 में 449, 512। ऐसे ही दोस्तों टाइम के साथ साथ कंपनी ने जो अपनी नेट इनकम है वो भी ग्रो ही करी है। 802, 859, 962, 924, 1116 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने नंबर्स कितने अच्छे ग्रो किए हैं इतनी लॉन्ग टर्म में पिछले 8 साल से। और दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। ये 2012 में लगभग 6 रुपीज़ एंड 39 पैसे पे था, जो अभी 2020 में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है
कि 21 रुपीज़ 97 पैसे का हो गया है, यानी कि ये 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है 8 साल में। दोस्तों, ये कंपनी की अर्निंग्स, इसका रेवेन्यू, इसका अर्निंग पर शेयर इतने कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है पिछले 8, 10, 12 सालों से, क्योंकि ये कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फेविक्विक, फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, एम सील, दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं, इनको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग टीवी पे एडवर्टीज़मेंट भी देखते होंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी चैनल पे आपको टीवी पे एडवर्टीज़मेंट भी देखने को मिलती होगी। यानी कि ये जो कंपनी है उसने अपने ब्रांड्स का नाम लोगों के दिमाग में ऐसे डाल दिया है कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी हो, जैसे कोई भी ग्लू लेनी हो, आपके दिमाग में कोई ग्लू नहीं आएगी, आपके दिमाग में सीधा आएगा कि हमें फेविकॉल चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी की बिज़नेस टेक्निक्स होती हैं, ये बिज़नेस इतनी अच्छी तरह से करती हैं, यानी कि इनको अगर कल को कोई और अच्छी ग्लू आती है मार्केट में, फिर भी आप लोगों के दिमाग में हमेशा फेविकॉल ही रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स हमेशा बिकते हो, यानी कि काफ़ी टाइम से बिक रहे हो और आने वाले टाइम में बिकते ही रहेंगे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनीज होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आइए एक बार इसकी होल्डिंग्स की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका होल्डिंग पैटर्न। जो इसका प्रमोटर है उसके पास है लगभग 70% इस कंपनी की होल्डिंग्स, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास 3.92%, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.42%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs उनके पास 11.88%, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक है उनके पास 10.61%। आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इन होल्डिंग्स में पिछले कुछ टाइम में क्या चेंज आया है। सबसे पहले हम FII का चेंज देखते हैं। दोस्तों, FII ने पिछले कुछ टाइम में अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करी हैं, और लगभग आप कह सकते हैं कांस्टेंट ही है। और अगर हम इसके बाद म्यूचुअल फ़ंड की बात करें, म्यूचुअल फ़ंड ने भी कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ करी थी, अभी थोड़ी सी ड्रॉप करी है, तो लगभग कांस्टेंट ही है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो कुछ टाइम से धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि उनके पास 4.2% थी, अभी उनके पास 3.42% है। और अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी टाइम से कांस्टेंट ही चल रही है। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी होल्डिंग्स कांस्टेंट ही चल रही है। दोस्तों, आपको इस कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। इस कंपनी का नाम है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसका प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं, जो ऐसी अच्छी कंपनीज होती हैं उनका प्राइस टाइम के साथ हमेशा ऊपर ही जाता है, ये कभी भी आपको नीचे आता नहीं दिखेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका 1 मंथ का ग्राफ है वो भी आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसने 1 मंथ में 14.95% की रिटर्न दी है। और जो इसका 1 साल का ग्राफ है उसमें भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने 38.99% की रिटर्न दी है। और जो इसका 5 ईयर्स का ग्राफ है, यानी कि 5 साल में इतने रिटर्न दी है 193% की। और आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख सकते हैं, यानी कि जब से कंपनी आई है, यानी कि जब से कंपनी पब्लिक हुई है, इसने इतनी बेहतरीन रिटर्न दी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वेट करते रहेंगे कि इस कंपनी का प्राइस नीचे आएगा तभी हम लेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्राइस 5 साल में कभी भी नीचे नहीं आया है। थोड़े से अप डाउन्स हैं, बट टाइम के साथ साथ ये हमेशा ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। तो इसके प्रोडक्ट्स हमेशा बिकते रहेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, और प्राइस भी हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो मेक श्योर आप ऐसी कंपनीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी शेयर एनालिसिस पे, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।